हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हिमलता। आज हम करेंगे पेज ऑफ वेंट की। हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सबको, हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा और हैप्पी देव दिवाली। आप सबको इस दिन की बहुत बधाई। अगर आप इस दिन गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन में मैंने बनाया भी हुआ है और आपको लिंक में मिल जाएगा, या आप ढूंढ सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा के हिसाब से। ओके, तो हम आ जाते हैं आज अपनी क्लास पर। अगर आप नए हैं चैनल पर तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं वीडियो को, और फीस के रूप में इन चीज़ों को शेयर करें, मेरी वीडियोस को। थैंक यू। अब हम शुरू करते हैं अपना काम। पेज ऑफ वेंट्स। आज हम कोड कार्ड्स करेंगे वेंट के। तो सबसे पहले हम करेंगे पेज ऑफ वेंट का कार्ड। पेज ऑफ वेंट, जैसा कि मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि कोड कार्ड्स क्या होते हैं और हर कार्ड क्या शो करता है। तो पेज के जो कार्ड होते हैं वो क्या बताते हैं, मैसेजिंग कि मैसेज मिलने वाला है आपको, कोई मैसेज, कोई न्यूज़, कुछ ऐसी चीज़ मिलने वाली है। अब ये मैसेज, न्यूज़ कुछ भी हो सकता है, आपके फैमिली से हो सकता है, आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, बिजनेस से हो सकता है, और ये आपके इनर सेल्फ से हो सकता है, डिवाइन से हो सकता है। कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको, मैसेज तो डिवाइन से हमें मिलते ही रहते हैं, लेकिन वो आपको अंडरस्टैंड भी होगा। मैसेज मिलने का मतलब यही है कि आपको मैसेज मिल गया है, आपको समझ आ गया है कि डिवाइन ने आपको ये मैसेज किया। अब उस मैसेज की क्लैरिफिकेशन में कितना टाइम लगता है वो अलग बात है, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैसेज आपको मिल गया, मैसेज रिसीव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम देखते हैं इस कार्ड के सिम्बलाइजेशन। देखिए, ये है इमेजिनेटिव आइडियाज़ का। देखिए, ये पर्सन जो है, ये जो हमारा पेज है, पेज ऑफ वेंट का कार्ड है, इसमें जो पर्सन है वो इस वेंट को देखिए किस तरह से देख रहा है। एकदम देखते हुए कुछ सोच रहा है, यानी कि कुछ आइडिया ले रहा है। जैसे कि हम करते हैं ना कभी कभी घर में, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो मतलब ये इस तरह से इस वेंट को देख के ऐसा कुछ आइडिया लगा रहा है कि मैं इसका क्या करूँ। ऐसा लग रहा है ना कि इसके साथ, इसको ये देख रहा है, ध्यान से देख रहा है कि इसका क्या कर सकते हैं, हम क्या यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यानी इमेजिनेटिव आइडियाज़ की भी, इमेजिनेशन में हम आइडियाज़ को निकालते हैं, क्रिएटिव आइडिया को निकालते हैं, कुछ सी चीज़ को निकालते हैं। तो ये चीज़ है। आप यहाँ पर अब ये सलाह भी दे सकते हैं उस टाइम पे कि आपको कुछ आइडियाज़ खोजने पड़ेंगे अपनी चीज़ को बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। यानी कि आपके पास जो भी वेस्ट चीज़ है, इसका मतलब ये घर की डेकोरेशन की बात नहीं हो रही, इसको हम अगर डिटेल में लें तो क्या है, ख़राब रिलेशनशिप को अच्छा बनाने का क्या आइडिया है। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं जिसमें एनर्जी वेस्ट हो गई है, नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई है, उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव बना के आप क्या आइडिया लगा सकते हैं और अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। वेस्ट, नेगेटिव एनर्जी तो वेस्ट होती है ना। कई बार हम अपनी एनर्जी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में, बिजनेस में भी हो तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं जो वेस्ट हो गए होते हैं। तो उसी वेस्ट एनर्जी को आप उठाकर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। इन शॉर्ट हम यहाँ पर एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं ये पॉइंट, कि आप उस एनर्जी को जो आप वेस्ट कर चुके हैं, भले रिलेशनशिप में है, बिजनेस में, कहीं भी है, उस एनर्जी में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप उठाकर कुछ पॉजिटिविटी कर सकते हैं। तो उस चीज़ को वापस से रिबिल्ड करने की कोशिश कीजिए। या अगर बिजनेस है या कुछ जॉब है या कुछ ऐसी चीज़ है तो उस चीज़ को लीजिए और देखिए कि उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है कि हम एक चीज़ उसमें से लेकर उसको अपने नए आइडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। और रिलेशनशिप है तो आपने जो एनर्जी डाली है, जो नेगेटिविटी है, उसमें से हम उस रिलेशनशिप को किस तरह से बेस्ट कर सकते हैं, या उस रिलेशनशिप में थोड़ा सा एफर्ट डाल के और रिलेशनशिप्स को ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये शायद चीज़ समझ नहीं आई होगी, जैसे कि आपने किसी के साथ, आप मैरिज के लिए देख रहे हैं और आपने किसी के साथ अपना रिलेशन बिगाड़ लिया है। ठीक है, आप उसी रिलेशनशिप को थोड़ा सा खोजने की कोशिश कीजिए, उसमें थोड़ा सा प्रेम डालने की कोशिश करिए, उसके स्रोत से आपको कोई आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है।
जैसे किसी बड़े बुजुर्ग के साथ आपने रिलेशन बिगाड़ लिया है, रिलेशनशिप है आपका, फैमिली होती है, दादा नाना और ये सब बहुत बड़ी फैमिली होती है, आपके रिलेशंस बिगड़े हुए हैं किसी के साथ, तो मे बी आपका जो मैरिज लाइफ पार्टनर है उसके थ्रू ही आने वाला है, तो उस रिलेशनशिप को उठाइए, तो इस चीज़ को आप समझिए। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा इसका। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखें, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है पर्सन। अब ये चीज़ें मैं जो एक ही पोस्चर पे, एक ही चीज़ पे कई बार बहुत अटक जाती हूँ, तो इसका मतलब उसमें से मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। अब मेरे दिमाग में वही मैसेजेस हैं, जब हम अलग अलग पर्सन का अकॉर्ड करते हैं तो अलग एकदम फीलिंग वही की वही आती है, जो उस पर्सन के अंदर की चीज़ होती है उस पर्सन को। तो दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि ये पर्सन जो है इस वैंड को देख रहा है और ऐसे लग रहा है कि इसको सब बात कर रहा है, और नॉन लिविंग थिंग्स से, जैसे कि नेचर से, सन से, मून से, हम पेड़ों से कब बात करते हैं, जब इसमें पेड़ पत्ते भी लगे हुए हैं। ठीक है, जब हम ये समझने लगते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये एनर्जी है, नॉन लिविंग थिंग में भी जान है, वो चीज़ भी अस्तित्व रखती है, उससे भी बात करने लग जाते हैं। कब? जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जब हम इन चीज़ों को समझने लगते हैं। तो यानी कि आपको इस यहाँ पर हम ये चीज़ बता सकते हैं कि ये पर्सन ट्राई कर रहा है, यानी ये अभी एक्सपर्ट नहीं हुआ है बातें करने में। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वैंड में थोड़ा सा रिस्पॉन्स आ रहा है। हो सकता है किसी किसी को इस चीज़ में ये भी लगे कि वैंड से रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर ऐसा लगेगा कि वैंड से भी रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसका मतलब ये पर्सन हाई लेवल पर है, ये बात कर रहा है और बात सुन भी रहा है, दोनों टू वे कन्वर्सेशन हो रही है इस पर्सन की। तो ये आप बता सकते कि ये हाई लेवल पर है, स्पिरिचुअल बंदा है, ये इसको भगवान से मैसेजेस मिलते हैं और वो सब है। ठीक है, तो और अगर ये लगे कि यही पर्सन सिर्फ बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी कोशिश कर रहा है, न्यू एंटर हुआ है, ट्राई कर रहा है, लेकिन इसको मैसेज मिल रहे हैं, ये तो इसको पता चल रहा है, इसको ये तो पता चल रहा है ना कि मैसेज मिल रहे हैं गॉड से, भगवान से, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ेगी। तो इसको ये बताना है कि आप जो ये स्पिरिचुअलिटी में है, एंजल से, स्पिरिट गाइड से, भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश जो कर रहे हैं उसे करते रहिए। और अगर अभी आप नहीं कर रहे तो थोड़े दिनों में करेंगे, क्योंकि आपके इनर सेल्फ ने ट्राई करना शुरू कर दिया है। ओके, तो अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। एक ये एक्शन कार्ड भी है। एक्शन कार्ड क्या है कि ये पर्सन जो है, देखिए तीसरा पोस्चर इसका दीजिए, ये इस तरह से वैंड को लेके खड़ा हुआ है कि जैसे, तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखिए कि ये जो है इस चीज़ को इस तरह से पकड़ के खड़ा है कि ये देख रहा है कि ये रेडी है या नहीं, इसको मैं लेके एक्शन ले सकता हूँ। मेरे से कोई लड़ने आ रहा है और मैं अब जैसे कि चेक करते हैं ना अपनी तलवार की धार और बंदूक सही है कि नहीं है, कि अगर कोई लड़ने आ जाए तो मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ। तो उस तरह का भी ये पोस्चर हो सकता है कि मेरा ये वैंड, इसके साथ मैं लड़ सकता हूँ, कच्चा तो नहीं है, बीच में टूट तो नहीं जाएगा। तो ये एक्शन का है कि भी हाँ कोई आएगा काम या ऐसी चीज़, तो फिजिकली एक्शन लेने वाली बात है ये। कि एक चीज़ होती है कि हम स्पिरिचुअल वे में हेल्प लेते हैं, और एक होता है कि सिर्फ स्पिरिचुअल वे की हेल्प से भी काम नहीं बनता और सिर्फ एक्शन मोड में रहने से भी काम नहीं बनता, दोनों को एक्शन में लेना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए फिजिकली भी ये एक्शन लेने के मोड में हो। अब यहाँ पे अगर रिलेशनशिप के लिए आता है कि रिलेशनशिप में अगर सामने से कोई डिमांड आती है कि भाई ये एफ़र्ट डालने से काम होगा, तो वो एफ़र्ट डालने के लिए तैयार है। मतलब जैसे कि अगर लड़ाई हुई है, कुछ है, तो भी बात करनी चाहिए, तो हाँ बात करने के लिए भी तैयार है ये। क्योंकि वैंड का कार्ड हमारा ग्रोथ का ही होता है, तो ग्रोथ में जो जो काम ज़रूरी है वो करने के लिए ये रेडी है। सिर्फ इसको ग्रोथ चाहिए, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, हर चीज़ में ये रेडी है एक्शन लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए भी रेडी है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। फिर ये जो है ग्रीन ट्री, इसकी ड्रेस देखिए एकदम ग्रीन कलर की है, ग्रीन है ये, और इसकी जो इनर विजडम है वो तो ग्रो कर ही रही है जैसे कि हमने पहले देखा। तो ये रचनात्मक भी है कार्ड, और ये जो ग्रीनरी है ना फर्टिलिटी की भी है। तो ये जो गुड न्यूज़ भी हो सकती है, यानी कि चाइल्ड कमिंग की गुड न्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि ये ग्रीन कलर जो है फर्टिलिटी पर भी आपको ये बता रहा है।
ठीक है। अब हम देखते हैं जो इसका एक पोस्चर है, कोड देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इस पर्सन में बहुत है। ऐसे एकदम से खड़ा होके जो स्ट्रेट, एकदम बैक स्ट्रेट जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की निशानी होती है। तो मतलब जो इसने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एक किस्म से, ये उसको भी मतलब होते ना, रिव्यू नहीं, बनाने के बाद हम एक चेक करते हैं कि भाई हाँ, जैसे पेपर लिखने के बाद टीचर बोलती थी ना, रिवाइज कर लो पेपर अपना कि कोई गलती तो नहीं रहेगी। तो ये उस मोड में है अभी कि वो अपना ये एक किस्म से जो फोर्थ पॉइंट है आप वो भी देख सकते हैं वैंड के साथ, इसका जो है वो ये है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को चेक कर रहा है कि मैंने ठीक बनाया है। चेकिंग कर रहा है, अपनी रीचेक कर रहा है, खुद कर रहा है चेक, रिवाइज कर रहा है कि भाई ये सब कुछ पॉइंट रह तो नहीं गया। कोई फाइल बनाते हैं तो चेक करते हैं ना, वो उस पॉइंट में है। लेकिन ये करते हुए एकदम ऐसा नहीं है कि वो डर के मारे चेक कर रहा है कि कुछ कमी तो नहीं रहेगी। कुछ चेकिंग हम दो तरह से करते हैं कि हाय कोई कमी तो नहीं रहेगी, कोई कमी तो नहीं रहेगी। वो होता है लो एनर्जी। एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस से कि हाँ जो मैंने बनाया है वो सही है, उसको और बेटर कर सकता हूँ मैं। तो ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, जो मैंने किया है वो ठीक है लेकिन बेटर करने की कंडीशन रहना। तो ये पॉइंट भी इसका हो सकता है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का अपने प्रोजेक्ट्स को ये चेक कर रहा है। अब अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये एक रिलेशनशिप में बनने वाला पर्सन है। जो अभी आपके पास रिलेशनशिप आया हुआ है कि कई लोग ऐसे आते हैं ना कि हाँ ये रिश्ता हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये इस बात में है कि भाई हाँ रेडी है, इसने अपने अंदर से सब कुछ रेडी कर लिया है कि हाँ ये रिश्ता पक्का है, ये पक्का है। लेकिन एक जो चेकिंग कर रहा है कि भाई हाँ मैं अगर इस रिश्ते में आऊँ तो ये चीज़ हो जाएगी, अच्छे से बन सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले सकते हैं एक दूसरे की, यानी एक चेकिंग कर रहे हैं। और वैसे ही रिलेशनशिप अगर बना हुआ है कि अब ये रिश्ता अच्छा होगा या नहीं होगा, खटास आई हुई है या कुछ है जो भी है, तो उसके लिए क्या है कि ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है जिसके बारे में बात की जा रही है वो पर्सन कॉन्फिडेंट है कि ये रिलेशनशिप ठीक कर लूँगा मैं। लेकिन कैसे करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है, उस पर ध्यान दे रहा है, उस पर चेक कर रहा है। तो आप उस चीज़ पे ध्यान देते रहिए, ये अच्छा है। ठीक है। और अब इसमें एक रह गया है, जैसे कि हमने एक चीज़ इसमें ये देखी थी कि किससे हेल्प ले सकती हैं। तो आप ये बताएं, ऐसे पर्सन से हेल्प ले सकते हैं जो पर्सन एकदम चीयरफुल रहता है और यंग एज का पर्सन है जो हेल्प करेगा आपको। ठीक है। अब इसमें देखिए जो पहाड़ है, देखिए हमें किससे कब कहाँ कैसी हेल्प मिलेगी ये जानना है अगर हमें, तो सीधा ही हमें एंजल से और उनसे कनेक्ट होना चाहिए कि हमें ये हेल्प चाहिए। आप जो भी सही पर्सन है, जो भी सही उपचार है, जो भी सही मंत्र जाप है, जो भी चीज़ सही है वो हम तक पहुँचे। अब देखिए जो नीचे ये पहाड़ हैं, पहाड़ देखिए अलग अलग हैं। पहाड़ों की क्वालिटी हमें इसमें देखनी होती है कैसी है। पहाड़ जो है एक है, फिर कम हो गया, फिर दूसरा, फिर कम हो गया, फिर तीसरा है। यानी कि लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन वो स्ट्रगल सिर्फ स्ट्रगल नहीं है, सक्सेस भी मिली है। देखिए एक पहाड़ होता है, थोड़ा सा होता है, फिर थोड़ा सा फैला होता है और फिर नीचे चला जाता है और वो होता है। ये पहाड़ों की मैं एक वीडियो हो सकेगा तो बनाऊंगी इस पर। तो ये जो पहाड़ है ये चोटी बन रही है इसकी, तो यानी कि सफलता मिली है, चोटी पे पहुँचे हैं। ठीक है। और नीचे हर बार हम फेल होके नहीं जाते हैं, नीचे कई बार हम दूसरी पढ़ाई करने के लिए भी जाते हैं, वापस से रीबिगनिंग करने के लिए भी जाते हैं। तो ये इस पर्सन में सफलता की निशानी भी है। तो ये इसका कार्ड है। और रिवर्स का कार्ड क्या है, क्या लगता है कि रिलेशनशिप सफरिंग है। ठीक है। डिले करना पड़ेगा, जो न्यूज़ आप जिस न्यूज़ की वेट कर रहे हैं वो लेट हो गई। और इमेच्योर पर्सन है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे ही एक्शन ले लेता है बिना सोचे समझे, तुरंत हबड़ी तबड़ी बहुत है, जल्दी जल्दी में। जैसे कि आपके पास कोई आया, हाँ बिना उसके सभी एस्पेक्ट्स को जाने फटाफट डिसीजन दे देता है। तो और एक सलाह इसमें जो वो देनी है इस पर्सन से हेल्प लेने की, और दूसरा इसमें इसको ये कहना है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रख के काम कीजिए, बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। और जो सीधा आ जाता है तो सब कुछ ही सेटल्ड है, सही अच्छा है। फिर भी अगर कोई सलाह देनी पड़े तो यही दीजिए कि अपने से मतलब यंग पर्सन के साथ ज़्यादा रहें, उनके साथ ज़्यादा दोस्ती करें, क्योंकि उनकी जो यंग जनरेशन की एनर्जी होती है उसकी आपको
ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा वेंट का कार्ड। अब हम करेंगे नेक्स्ट कार्ड हमारा, ये पेज का कार्ड था। अब हम करते हैं क्वीन ऑफ वेंट। क्वीन ऑफ वेंट का कार्ड करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 15 मिनट तो एक कार्ड समझाने में लग गई मुझे, और 4 कार्ड की हमको और भी बनानी है अभी। अब हम करते हैं क्वीन ऑफ वेंट्स। क्वीन ऑफ वेंट्स के बारे में जो जनरल आप देखना चाहते हैं तो दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। अब हम आते हैं क्वीन ऑफ वेंट्स। देखिए इसमें क्या है, एक कैट है, ठीक है, और एक वेंट लिया हुआ है, फ्लावर है हैंड में, ब्लैक चोला सा पहना हुआ है, ड्रेस येलो है। अगर आपको इन कार्ड्स में इतनी क्लैरिटी नहीं आती है तो आप अपने कार्ड्स को साथ में ले सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इसकी सिम्बोलॉजी। ये क्वालिटी लेडी है, हाउसवाइफ भी थोड़ा शो हो रहा है इसमें, लेकिन आजकल थोड़ा थोड़ा काम सब लोग करते ही रहते हैं। ओल्डर वुमेन है, थोड़ा ज़्यादा एज की हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं रुक के बोलती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे जैसे कि पहले बताया, मैं अपने कार्ड्स के साथ, अपने पेंडुलम के हाथ, इन सब के साथ बात करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी मुझे कोई सिग्नल आ रहा है तो मैं वो भी बता दूँ, साथ साथ एक किस्म की रीडिंग भी होती है मेरी। तो मैं क्या ये जो सिंपली कीवर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्ड्स को रीड नहीं करती हूँ। इसको कार्ड से बात, जैसे कि एक चीज़ होती है ना, आप किसी से बात कर रहे हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, उससे फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो उस तरह की फीलिंग मुझे कार्ड्स में आती है कि मैं कार्ड से बात कर रही हूँ, कि वो मुझे कि ये बात है, तो वो मुझे सिंबल्स के थ्रू या जो लोग बोल नहीं सकते वो किस तरह से बताते हैं बातें, उस तरह की बात होती है। इसलिए शायद मैं थोड़ा सा बीच में रुक रुक के बोलती हूँ। बाकी प्रॉब्लम मुझे कुछ भी नहीं है। थैंक यू। नहीं, मुझे कई लोगों का, मैंने शायद एक पहली वीडियो में भी बताया था कि आता है कि आपको ब्रीथ, सांस चढ़ता है या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम रहता है, इस तरह का, तो वो मैं क्या एक्शन लेते लेते ही काम करती रहती हूँ, इसलिए ऐसा है। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। बाकी रुक रुक के बोलने का ये वजह है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने कार्ड की वापस से। अब देखिए इसमें एक ब्लैक कैट है, ब्लैक कैट, नीचे ब्लैक कैट है। इसका मतलब ये है कि जो कैट है, कई लोग पेट रखते हैं, तो ये इस पेट यानी कि घर से रिलेटेड चीज़, तो ये शो कर रहा है कि ये जो लेडी है ये गुड हाउस वाइफ है, मतलब इसका घर में भी पूरा दिल है। ये स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ अर्थली सेल्फ बहुत अच्छा बिहेव कर रही है, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जैसा कि कहें, काइंड हार्टेड, ठीक है, और दूसरे काम भी कर रही है, आउटसाइडर काम भी कर रही है, मतलब पूरा अरेंज कर रखा है इसने, घर को बहुत अच्छे से हैंडल किया हुआ है, घर के काम, बाहर के काम, स्पिरिचुअलिटी के काम, सब कुछ ध्यान से करती है। यहाँ भी अभी हमने स्पिरिचुअलिटी का ध्यान पूरा लिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सब कुछ अपना अर्थली सेल्फ इसने बहुत अच्छे से संभाल रखा है, ठीक है, और इसका नेचर भी हेल्पफुल है। अब देखिए ये जिस पर बैठी हैं उसके दोनों तरफ लॉइन बना हुआ है, लॉइन, दोनों तरफ लॉइन है। इसका मतलब ये है कि ब्रेव लेडी है, अपने कामों को बहुत बहादुरी से करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, और जैसे कि डरते हैं ना कि ये काम कैसे होगा या कुछ है, किसी भी चीज़ में वो डर नहीं है। यानी इनकी मेल एनर्जी जो है वो बढ़ी हुई है इन द सेंस कि वैसे बैलेंस में होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी इनकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ शो करता है, और ये लोगों के कामों में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन हेल्प करते हैं, ठीक है।
और देखिए इनके हाथ में जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर क्या शो करता है? फ्रेशनेस। सनफ्लावर दिन में खिलता है, रात में मुरझाता है, यानी डे एनर्जी को फील करता है, यानी कि ये दिन में पूरी एनर्जी, पूरे दिन फ्रेश रहते हैं, एक्टिव। मेन चीज़ क्या है कि एक्टिव रेडी है, ठीक है। दूसरे हाथ में वैंड है। अब यानी कि एनर्जी और पावर दोनों है हाथ में। अब अगर इन दोनों हाथों को देखा जाए तो जो वैंड वाला हैंड है ना, वो थोड़ा ऊपर है और फ्लावर नीचे से पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ का लेवल नीचे है। अगर हम इनकी तुलना करें तो इसका मतलब ये है कि फ्रेशनेस, हमने फ्लावर में देखा था क्या? फ्रेशनेस, हमेशा एक्टिव रहती हैं। और जो वैंड हाथ में है उसका मतलब क्या है कि एनर्जी और पावर है हाथ में। इसका मतलब ये कि ये जब इनका जो हाथ है फ्लावर वाला वो नीचे जाने लगता है, तो जो दूसरा हाथ है वैंड वाला वो हमेशा ऊपर होता है, तो उससे वो एनर्जी लेके उसको बैलेंस कर लेती हैं। इन शॉर्ट क्या कहने का मतलब है कि इसमें इस लेडी में, इस पर्सन में हमेशा फ्रेशनेस रहती है, हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा दूसरों की हेल्प करने को रहती है, लेकिन है तो इंसान ही ना, है ना। तो कभी कभी अगर इसका मन डाउन हो जाता है कि मैं दूसरों की इस तरह की नेगेटिव फीलिंग, क्योंकि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो ऐसे लोगों से हम जुड़ते हैं जो लो एनर्जी में होते हैं, तो कभी कभी उनके ऑरा का इफेक्ट भी हम में आ जाता है। तो इंसान ही है, ऐसी बात नहीं है कि कभी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। तो इनके मन में अगर कभी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है कि मैं क्यों सबकी हेल्प करूं, या मैं क्यों घर के सारे काम करूं, या इस तरह की कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी आकर ये फ्लावर नीचे जाने लगता है, तो ये दूसरे हाथ से अपनी शक्ति को लेकर, यानी कि अपने अंदर की शक्ति को लेकर उसे ऊपर उठा लेती है, अपने आप को डाउन 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 जाने नहीं देती, ठीक है। ये इसका मतलब है। अब हम देखते हैं इसमें जो इनका क्राउन है वो स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, कि सिर पे क्राउन का मतलब ही यही होता है कि अगर सिर पे कुछ रखा हुआ है, इसका मतलब आप स्पिरिचुअल, आपने अपने क्राउन चक्र को ओपन किया हुआ है, आप क्राउन चक्र का ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी के बड़ों के पैर छूते हैं, भगवान के को झुकते हैं, तो अपने सिर को ढकते हैं, ये एक रिवाज होता है। हाँ, कई लोग आजकल नई जनरेशन इस, कुछ लोग नहीं मानते, बाकी अलग बात है। कभी भी हम पूजा में बैठते हैं सिर ढकते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रहे होते हैं, अपने बड़ों का आदर कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि हम अपने क्राउन चक्र को ध्यान दे रहे हैं। जब भी हम पैर छू, जिसको अपना क्राउन चक्र खोलना है वो ज़्यादातर ये कहा जाता है कि अपने बड़ों का आशीर्वाद लो, सिर झुकाओ, वो हाथ नहीं रखे सिर पे तो हाथ रखवाओ, आप रिस्पेक्ट दो तो वो अपने आप देते ही हैं। तो एक क्राउन जो हमारे सिर पे है, तो ये अलग अलग क्राउन जो है अलग अलग एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल्स को भी डिस्क्राइब करते हैं, ओके। तो ये इस क्राउन का मतलब है। अब हम देखते हैं कि ये जो पीछे इनके जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, पिक्चर्स, ये पिक्चर जो सिंबलाइज करती हैं किसको? जो पुरानी कलाएं होती थी, ठीक है। जो आपने कहीं देखा होगा, ये इस तरह की जो पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, कहीं पर कारीगरी की होती है टेम्पल्स में या इधर उधर कहीं पर भी, या आपको पेंटिंग्स मिलेंगी। तो ये एक पुरानी जो सभ्यता होती है उसको शो करती है। और इनके क्राउन चक्र के पास ही देखिए ये लॉइंस की पिक्चर है, ये देखिए। ये इसका मतलब क्या है कि ये दिमाग से, आत्मा से पुरानी सिम्बोलॉजी को अपनाती हैं, और सबकी जो भी घर के परिवार के लिए ज़रूरी है, भले वो पुरानी चीज़ें हों, एंटीक पीस हो, एंटीक एनर्जी हो, पुराने ज़माने के मेथड्स हों, जो भी चीज़ हो, अपने घर के लिए सब करने के लिए, अपने घर परिवार के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए हर चीज़ का सहारा ले लेती है, किसी चीज़ में कोई शर्म नहीं, पुराने ज़माने की भी, नए ज़माने की भी, हर चीज़ को, ठीक है। येलो कलर, ये इनकी जो ड्रेस है वो एकदम
वो है प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई। अब जो इंसान इतना शुद्ध होगा वो अपने आप ही अंदर से प्योर होगा, ठीक है। और जो इसके साइड में पहाड़ बने हुए हैं, ये भी उस तरह की हैं कि ये जो काम सोचती हैं वो उसको पूरा करती हैं। चोटी पे पहुंचने का मतलब सिर्फ बिजनेस में या किसी चीज़ में नहीं होता, हर चीज़ में होता है। तो अब अगर ये जो कार्ड है वो बिज़नेस पे आ जाता है या फाइनेंशियल कंडीशन पे आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है घर के कामों में बहुत ज़्यादा है इन्वॉल्व। बाहर निकल के भी काम करता है, लेकिन थोड़ा सा इसको और ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरी तरह से फैमिली पर्सन है। ओके, अब हम देखते हैं रिलेशनशिप के लिए। अगर रिलेशनशिप में, वैसे तो आ नहीं सकता ये कार्ड रिलेशनशिप में, क्योंकि ये शी इज़ वेरी गुड लेडी, तो उसमें क्या है कि अगर बाई चांस आ भी जाता है तो इसका मतलब ये है कि इस पर्सन को बताना है कि आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं। थोड़ा सा सामने वाले से भी गिव करना ही नहीं होता है, थोड़ा टेक भी करना चाहिए, जिससे कि बैलेंस बना रहे। तो या तो अनकंडीशनल लव में आपकी थोड़ी कमी आ रही है, थोड़ा लेवल बिगड़ रहा है, उसको स्पिरिचुअलिटी से बढ़ाओ या ग्रेटिट्यूड से बढ़ाओ, फॉरगिवनेस से बढ़ाओ, या फिर सामने वाले को भी थोड़ा टेक करने दो, थोड़ा सा उसको सिखाने के लिए थोड़ा सा भले केयर करो, लेकिन थोड़ा सा नाराज़गी भी शो करो, इस तरह की। और अब रिवर्स में आता है ये कार्ड, तो अपनी लिमिट्स को गाइड ये करना कि अपनी लिमिट्स को मेन गाइडलाइंस क्या है कि अपनी लिमिट को, अभी वर्ड मेरे को क्लियर हुआ है, अपनी लिमिट्स को पहचानो, लिमिट के आगे मत जाओ। ना प्रेम में, ना जैसे हम किसी के साथ प्रेम करते हैं बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल करते हैं तो वो उसके लिए भी नुकसान है। हमारे लिए अनकंडीशनल लव का कोई नुकसान नहीं है, हमारी एनर्जी हमेशा बढ़ती ही है, लेकिन दूसरे को नुकसान है। हम अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव करेंगे, उनकी सब बातें बिगड़ जाएंगी, उनकी आदत बिगड़ जाएगी, सब कुछ बिगड़ जाएगा, दूसरे का नुकसान। तो उस मामले में, हर मामले में अगर आप अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, अनकंडीशनल फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी को पैसा भी देते रहते तो उसको ऐसा होता है मेरा काम तो हो रहा है, मैं मेहनत क्यों करूँ। तो हर चीज़ के लिए लिमिट, थोड़ा सा लिमिट को अपने संभालिए। अगर रिवर्स में आ जाता है तो पूरी पर्सनालिटी रिवर्स हो जाएगी। डोमिनेटिंग पर्सन है, जेलस पर्सन है, रिवेंज है इसके मन में, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं देता, सिर्फ अपने सेल्फ होता है जैसे कि सिर्फ अपने पे सेल्फिश पर्सन, यानी कि दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सब कुछ ही रिवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये कार्ड है। मेन गाइडलाइन इसकी क्या होगी, अगर सीधा आता है तो अगर कोई इंसान अपने ये जानना आ रहा है कि मेरा काम कैसे होगा, तो इस तरह के पर्सन से हेल्प लो, ये बताना है, ठीक है। इस तरह का जो पर्सन है, फैमिली मैन है, उस तरह की है आपके काम में ऐसी एनर्जी की ज़रूरत है, तो उनसे हेल्प लो। क्या होते हैं ना, कई काम ऐसे होते हैं जिसमें फैमिली, किसी का बिजनेस ऐसा है कि फैमिली के घर के काम से रिलेटेड है, फर्नीचर का है, इस चीज़ का, उस चीज़ का, वो चीज़ है। तो जो भी काम है, मतलब इस तरह के पर्सन की हेल्प से आपका काम होगा। दूसरी गाइडलाइन ये है कि अगर ये पर्सन अपने लिए आ गया कि मैं हाँ ये सब करती हूँ, वो सब करती हूँ, तो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, तो ये सलाह दो कि थोड़े से लिमिट्स में रहो अपने। अच्छे काम में भी लिमिट की ज़रूरत है, बुरे काम में भी लिमिट की ज़रूरत है। बुरे काम में तो खैर है ही, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले कार्ड पे। अगला कार्ड है हमारा किंग का करेंगे हम। अगला कार्ड क्वीन का हो गया हमारा, पेज का भी हो गया। अब हम करते हैं किंग का कार्ड। ये नाइट का कार्ड करते हैं हम पहले, नाइट ऑफ वेंड का कार्ड, ठीक है। नाइट ऑफ वेंड, देखिए ये भी डेजर्ट है, पहाड़ है पीछे, घोड़ा इतना फास्ट भाग रहा है, और ये जो इसने ड्रेस पहनी है उस पर लीजर्ड बने हुए हैं, और उसके हाथ में एक बैंड है, सिर पे एक रेड कलर की पंखुड़ी सी निकली हुई है। मास्क जो चेहरे पे पहना हुआ है, प्रोटेक्शन पूरा, हाथ में भी देखिए, पैर में भी देखिए, लड़ाई में जाते हैं जैसे वैसे एक पूरा प्रोटेक्शन किया हुआ है। लेकिन पर्सन कैसा है कि घोड़ा अपनी स्पीड से जा रहा है,
जो उसका डेस्टिनी है, जो जिस काम के लिए करने जा रहा है वहाँ जा रहा है, और ये पर्सन की के फेस को देखिए सोच विचार कर रहा है, उस सिचुएशन के बारे में सोच रहा है जो वहाँ पे जाकर होगी। यानी कि कोई टेंशन है इसको थोड़ी सी, कि फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, उसके बारे में अंदर ही अंदर मंथन चल रहा है कि ऐसा होगा या वैसा होगा, क्या होगा वहाँ पे। थोड़ा टेंशन वाली सिचुएशन लग रही है कि कुछ अभी कुछ गैदरिंग होने वाली है, या तो कि जिस के बारे में निर्णय, कई बार होता है ना कोई फैसला करने के लिए फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं, या बिजनेस में कोई डिसीज़न लेना है तो मीटिंग करते हैं, तो इस टाइप की कोई चीज़ होने वाली है जिसमें ये जा रहा है और बहुत सोच विचार कर रहा है। अब जो हॉर्स दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं, अब ये जो हॉर्स, ये जो कार्ड है वो आपको ये भी शो करता है कि कुछ ट्रैवलिंग होने वाली है, या फिर जॉब चेंज होने वाली है, मूविंग कंडीशन है, मूविंग जॉब है तो वो जॉब चेंज होने वाली है, बिजनेस है तो हो सकता है आप उसको अलग लेवल पे ले जाने वाले हैं, फैमिली है तो आप उसको अलग लेवल पे ले जाने वाले हैं, कुछ चेंज मूविंग कंडीशन आने वाली है आपकी चीज़ में, ठीक है। और जो इस की ड्रेस के ऊपर लीजर्ड बने हुए हैं, अब लीजर्ड वाली ड्रेस कौन पहनता है लीजर्ड तो वैसे ही दिख जाती है तो डर जाते हैं, तो ऐसी ड्रेस कौन पहनेगा। इसका मतलब ये है कि इस पर्सन में इतनी एनर्जी है कि वो किसी से नहीं डरता, जो चीज़ मिल जाए वो चीज़ उसको चलती है, कॉन्फिडेंट पर्सन है, एडवेंचरस है। एडवेंचरस यानी कि मेन तो नए नए रिस्क लेना पसंद करता है, कोई भी काम का रिस्क है, बिजनेस का रिस्क है, फैमिली का रिस्क है, कोई भी काम है, रिस्क लेने में ये पर्सन डरता नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि उस सिचुएशन के बारे में सोच रहा है। अब सोच जो है दो तरह की होती है, एक सोच ऐसी होती है जो आपको डरा के बिठा देती है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव 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 सोचता है। ये पर्सन जो है ये डरा हुआ नहीं है, सोच विचार कर रहा है कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। जो पर्सन डर के बैठ जाते हैं वो सिर्फ प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो सिचुएशन आगे होने वाली है उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो, तो ये सोच जो है वो है। तो ये नीडर पर्सन है, सॉल्यूशन पे ध्यान दे रहा है, प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि लेकिन अब जो ये पर्सन सॉल्यूशन पे ध्यान दे रहा है, तो ये भी हो सकता है कि अब देखिए इसके जो ये पीछे फायर दिख रही है ना आपको, ये देखिए ये जो पीछे फायर ऊपर नीचे इधर इधर पूरे, इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन पे तो ध्यान देता है ये, लेकिन कैसे, फटाफट डिसीजन ले लेने का, ठीक है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आया तुरंत उसका एक्शन ले लेने का, सारे परिणामों को नहीं सोचने का। अब आपके पास सॉल्यूशन आया है, कोई भी चीज़ आती है उसके बारे में पहले विचार लिया जाता है 10 जनों से, या उस हर तरह के एक्शन से हर मोड में देखा जाता है कि हाँ ऐसा डिसीज़न आ सकता है, ऐसा हो सकता है, ये करेंगे तो ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं सोचने का होता है, लेकिन तुरंत भी एक्शन नहीं लेने का होता है कि अब बस विचार आया और तुरंत एक्शन ले लिया, लेकिन दूसरों से सलाह नहीं की इस तरह से। तो इस तरह का भी पर्सन है कि डरा हुआ नहीं है, विचार कर रहा है, लेकिन सॉल्यूशन पे विचार कर रहा है, प्रॉब्लम में नहीं। यानी कि पॉजिटिव पर्सन तो है, लेकिन तुरंत एक्शन लेता है। देखिए तीनों चीज़ों को हम लाइन में देखें तो देखिए घोड़ा जो है, यानी वो कोई सिचुएशन आने वाली है, कोई डिसीजन मेकिंग आने वाली है, कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाली है, किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, आप ट्रैवलिंग करके भी जा सकते हैं, और इस तरह की जो सिचुएशन है। और जब इसकी ड्रेस देखते हैं तो ये लगता है कि ये नीडर पर्सन है, किसी चीज़ से घबराता नहीं है। फेस देखें तो ये कि विचार कर रहा है उसके बारे में, लेकिन इसके जो ड्रेस के साथ फेस के एक्सप्रेशंस को मिलाया जाए तो ये बताता है कि डरा हुआ नहीं है, पॉजिटिविटी पे ध्यान है, सॉल्यूशन पे ध्यान है। लेकिन फिर उसके पीछे चले हम तो ये आग निकल रही है, इसका मतलब ये है कि डिसीज़न फटाफट में लेता है,
विचार नहीं करता, परिणामों को जाने बिना विचार लेता है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इस पर्सन की, और ये जो आगे दिख रही है वो रेड कलर की, रेड कलर डिज़ायर का होता है। तो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इसकी कि तुरंत काम हो, तुरंत डिसीजन आए, तुरंत परिणाम आए, इस तरह के इसके डिज़ायर्स हैं। एक्सपीरियंस लाइफ में हर जगह से इसको एक्सपीरियंस मिला हुआ है, कहते हैं ना, कई लोगों को हर चीज़ की नॉलेज है, हर चीज़ का ज्ञान है, तो वो एक किस्म का है कि इसको हर जगह की नॉलेज है। एक पर्सन कहते हैं ना कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, हर तरह के, इसी वजह से इस पर्सन में ये चीज़ है, क्योंकि देखिए फायर ही है जो ये इसके इधर से दिख रही है, क्राउन में से भी निकलती हुई फायर दिख रही है और पीछे से भी निकलती हुई फायर ही दिख रही है। इसका मतलब है कि हर जगह पे इसने ज्ञान प्राप्त किया, उसी की वजह से इसको जल्दबाजी है कि भाई हाँ मैंने तो सब कुछ देख लिया, मैं सही डिसीज़न लेता हूँ, इस तरह का। ओके, तो अब जो है अब ये जंग में जाने जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब एनिमी, क्योंकि इसने जो ये प्रोटेक्शन वाला पहना हुआ है तो इसका मतलब दुश्मन भी हैं इसके। प्रोटेक्शन, अब दुश्मन बिजनेस में, जॉब में, फैमिली में, जॉब में भी कई लोग करते हैं तो ऐसा होता है ना कि हाँ ये मेरे खिलाफ बॉस को भड़काता है या इस तरह से बातें करते हैं मेरे खिलाफ नेगेटिव, तो इसका मतलब जो भी ये काम कर रहा है या करने जा रहा है वहाँ उसके दुश्मन भी हैं, उसके लिए नेगेटिव सोच रखने वाले। दुश्मन मतलब उसके लिए नेगेटिव सोच रखने वाले पर्सन, जो मेरे विचारों को तुरंत बिखेर देंगे, इस तरह के कि मैं जो भी विचार दूंगा, मैं जो भी डिसीजन दूँ उसके खिलाफ बोलेंगे कई लोग। तो उस तरह का प्रोटेक्शन इसने लिया हुआ है कि दुश्मन भी हैं। लेकिन फिर भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने जा रहा है, उसमें बहुत सारे मतभेद होंगे, क्योंकि तभी तो वो विचार कर रहा है। जब वो कॉन्फिडेंट हो कि मैं जो सोल्यूशन दूंगा वही होगा, तो फिर इसको विचार फेस पे ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो सॉल्यूशन भी है, सब कुछ है और सारी चीज़ें हैं, ये भी पता है कि वहाँ दुश्मन है, लेकिन उसके बावजूद भी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस पर्सन है। ओके, इसके हाथ में जो वेंड है, इसका मतलब वो अपने प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ लेके जा रहा है, वेंड भी ले जा रहा है और सब चीज़ें ले जा रहा है, पूरी तरह से प्रोटेक्ट पर्सन है एक्शन लेने के लिए। यानी कि वेंड जो है एक्शन को दिखा रहा है कि कुछ भी होगा तो ये तुरंत उसका जवाब भी दे पाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं रिवर्स का कार्ड। रिवर्स में आता है ये कार्ड, तो क्या है, सब कुछ उल्टा, अनएक्सपेक्टेड चेंज, मतलब आप किसी भी तैयारी में नहीं है कि भाई हाँ हमारी लाइफ में मूविंग पॉइंट आएगा, लेकिन अचानक से मूविंग पॉइंट आ जाएगा, अनवांटेड चेंज, अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाएगा। ब्रेकअप हो सकता है, रिलेशनशिप है तो। नैरो माइंड सेट है इस पर्सन का, डर है, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव, जैसे हमने अभी सोचा था ना, दो विचार होते हैं, तो पॉजिटिव सीधा आता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव में लेते हैं, तो वो नेगेटिव पर्सन है, सिर्फ प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहा है, विचार प्रॉब्लम पे कर रहा है। ठीक है, हम सिर्फ प्रॉब्लम पे ही ध्यान दे रहे हैं। अगर हम प्रॉब्लम पे ही ध्यान देते हैं ना तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, जिससे आप ज़्यादा भाव दोगे वही तो बढ़ेगा। सॉल्यूशन पे ध्यान दोगे तो एक सॉल्यूशन आएगा तो 10 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, अब गाइडलाइन क्या है इसकी, गाइडलाइन है इसकी, टेंशन को अवॉइड करें, प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन पे ध्यान दें। ठीक है, और अगर सीधा आता है तो ये बताना है कि जो सॉल्यूशन है उसको थोड़ा सब्र करके, सॉल्यूशन जो आप ले रहे हैं, सीधे कार्ड की बात कर रही हूँ मैं, कि जो सॉल्यूशन है आपकी लाइफ में, उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा सोच विचार कर करें। बाद में पछताने से अच्छा है बाद में कि भाई हम जल्दबाजी क्यों करें, जल्दबाजी ना करें। ठीक है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, वही बात है कि डिसीज़न जल्दी से ना ले, जो विचार आपके आ रहा है 2-3 लोगों से, जो सबसे ज़्यादा उस डिसीज़न से अफेक्टेड लोग हैं, उनसे सलाह करें, कम्युनिकेशन करें, बात करें, उनको समझाएं या उनका विचार भी सोचें, क्योंकि कई बार आपको भी समझने की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा जल्दबाजी ना करें। इसकी वजह से रिलेशनशिप भी बिगड़ सकते हैं, बिजनेस में भी प्रोजेक्ट फेल हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरे एनर्जीज़ हैं आपके साथ, उनके बारे में भी सोचें। ठीक है, और अगर रिवर्स में कार्ड आता है तो
तो यही सबसे बड़ी सलाह है कि प्रॉब्लम पे ध्यान ना देकर सॉल्यूशन पे ध्यान दें, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो तो बदलने वाली नहीं है ना। प्रॉब्लम अगर लाइफ में आ गई है तो वो तो वापस का रास्ता नहीं देखने वाली, उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड। अब हमारा एक ही कार्ड रह गया है, वो है किंग ऑफ वेंट। किंग ऑफ वेंट का कार्ड देखिए, ये रहा किंग ऑफ वेंट। देखिए, इस कार्ड का जब हमने किंग का देखा था तो हमने यही बात की थी कि कुछ ओल्ड ट्रेडिशंस के साथ जुड़े। आपने देखा होगा जो क्वीन थी उसके पीछे भी इस तरह की कुछ नक्काशी या जिस तरह की ये पुरानी चीज़ें होती थी उस तरह की चीज़ थी। यानी कि सबसे बड़ा जो पहले ही यहाँ पर गाइडलाइन आ गई है मेरे दिमाग में कि ये तो खैर मैंने जो कोड कार्ड्स किए थे उसमें भी ये बात की थी कि पुरानी चीज़ों में से सॉल्यूशन निकलेगा, पुरानी रीति रिवाजों में से जिन्हें हम तकियानुसी अंधविश्वास कहते हैं, उन्हीं चीज़ों में से कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। यानी अपनी जन्म पत्री दिखाओ या फिर उसमें जाओ, कुछ वो वास्तु के बारे में बता सकते हैं, ये सब चीज़ें ना। जैसे आजकल कई लोग क्या कहते हैं, या क्या हो गया फिर इस चीज़ को यहाँ रख देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वास्तु की बात हो, लेकिन ये जो पुराने ट्रेडिशंस हैं उनमें से सॉल्यूशन निकलेगा आपका। ठीक है, ये पहले हो गई गाइडलाइन। और फिर अब हम बात करते हैं इसकी पूरी की, क्योंकि पहले से ही मेरे दिमाग में ये आ गया था, एकदम नज़र ही उस पर पड़ गई थी। कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस, इस पर्सन में बहुत कॉन्फिडेंस है। इसका ताज देखिए कैसा है, स्ट्रेट एकदम बैठा हुआ है और ताज है इसके सिर के ऊपर। तो मैंने बताया जैसे कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन्स हैं, एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं ना, वो डाउन टू अर्थ ही होते हैं ज़्यादातर। और इसके जो ग्रीन पूरी की पूरी पीछे से है, आगे रेड है। देखिए इसकी ड्रेस को देखिए, पहले इसकी ड्रेस जो है आगे से रेड है, पीछे ग्रीन है। यानी कि सॉरी मेरे को, हाँ ये जो ड्रेस है रेड है, यानी कि इस पर्सन में जब यंग था तो उसमें बहुत सी डिज़ायर्स थी, बहुत सी डिज़ायर थी, बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी, और इसने मेहनत करी उस पर और उसके बाद उसको ग्रोथ मिली। देखिए इसकी जो पीछे वाली ड्रेस है और यहाँ से लेके ये पूरी की पूरी ग्रीन है, यानी कि बहुत काम किया है इस पर्सन ने, मेहनत करी है और उसको फल भी पूरा मिला। ऐसे ही बुढ़ा, वो कहते हैं बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, यानी कि काम किया। वो तो क्या एक्सपीरियंस की बात होती है, लेकिन इसने फिजिकली भी अच्छा काम किया है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य किया है। लास्ट में कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं अपने जीवन से सेटिस्फाई हूँ, कि मैंने हाँ कुछ किया है जीवन में, हम कुछ करके जा रहे हैं लाइफ से। इस तरह की फीलिंग इस पर्सन में आ चुकी है कि मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से, कि मैंने जीवन में कुछ किया है। कई बार क्या होता है कि हम पैदा होते हैं, ठीक है, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, खाना पीना कर लिया, ठीक है, वो सब हो गया, फैमिली को भी अच्छे से पाल लिया, सब कर लिया, लेकिन लास्ट में जाकर सेटिस्फाई नहीं होते कि हमने कुछ किया है। तो इस पर्सन ने अपनी डिज़ायर के साथ साथ अपनी ग्रोथ भी किया है और साथ में कुछ ऐसा काम भी किया है जिससे वो संतुष्ट है। समाज सेवा का काम हो सकता है या कुछ इस तरह का काम हो सकता है कि अपनी शौक़ का काम, कि भाई हाँ वो मैंने अपनी खुशी के लिए किया, जीवन यापन के लिए नहीं किया। कोई काम हम ऐसा करते हैं जो जीवन यापन के लिए नहीं होता, लेकिन हमारी आत्मा की संतुष्टि के लिए होता है। तो उस तरह की सेटिस्फेक्शन इसमें है कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ किया है। ठीक है, इस तरह का सेटिस्फाइड पर्सन है ये। इसकी पूरी विल, स्ट्रॉन्ग विल है, ये विल पावर बहुत है, फेयर माइंडेड है, एकदम क्लियर माइंड है इसका। इसमें अभी भी इतनी कैपेसिटी है कि ये काम कर सकता है। देखिए पोस्चर एकदम सीधा, डंडा सीधा खड़ा हुआ है और डंडा नीचे है। देखिए ये चीज़ देखिए, यहाँ पे ये डंडा जो है वो नीचे है, जो जिस पे ये बैठा है ना उससे नीचे डंडा है, उस पर नहीं है। यानी जब हम खड़े होते हैं, किसी काम को करने के लिए जाते हैं, तो डंडा उठा के सीधा रखते हैं और फिर एकदम खड़े होते हैं। तो यानी ये एक्शन लेने के लिए रेडी है। अगर इसको अभी भी कोई काम करना है तो मोटिवेटेड है ये पर्सन, बैठने वालों में से नहीं है, विल पावर है इसकी। ठीक है,
और इसके जो लीजर्ड है इसके पास, देखिए लीजर्ड एक किस, ये ड्रेस के ऊपर लीजर्ड नहीं है, यानी निर्जीव नहीं है। जैसे कि हमने पहले देखा था कईयों में ड्रेस पे लीजर्ड है, वो जो ड्रेस पे लीजर्ड है वो सिंबल उसकी क्वालिटी को शो करती है, और कि भी इस तरह की क्वालिटी है इसमें कि, और जो लाइव, ये लाइव है इसके पास, इसका मतलब क्या है, इस पर्सन को कोई साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। छिपकली का कहते हैं हमारे में, ये चीज़ कहते हैं कि जो छुप छुप के बातें सुनता है ना, उसको अगला जन्म लिजर्ड का मिलता है, कि छिपकली छुप छुप के बातें सुनती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई साइलेंटली इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसको देख रहा है, उसके रूल्स को अपना रहा है, इसको फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है, जैसे कि आजकल यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं, तो यूट्यूब पे कोई है, ये पर्सन है, या फिर कुछ ऐसा कुछ हाईलाइटेड पर्सनालिटी है ये, कि इसको बहुत से लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। या फिर चलो नेगेटिव की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब पिलर देखिए, जो इसके पीछे पिलर है उसमें एक लॉइन है, ये देखिए, ये लॉइन है, ठीक है, नीचे वाला ये लॉइन है। जो लॉइन ऑन द पिलर है वो भी सिर के पास है, जैसे कि फीमेल लेडी के था। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन बहुत ही शार्प है, एकदम एक्टिव है, कि इसको कैसे, जैसे ही मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपनी एज नहीं देखता, अपना फिजिकल लेवल नहीं देखता कि हाँ मैं भी, कई होते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी मिली तो हाँ थोड़ा बहुत बीमार भी है, तो नहीं नहीं नहीं, ये अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं मिलेगी, आराम तो बाद में भी हो जाएगा, रेस्ट बाद में भी हो जाएगा, दवाई खा के काम करने लग जाते हैं, उस तरह की अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं। ओके, अब हम देखते हैं और देखिए ये पर्सन कैसा है, फेस एक बार इसका देखिए। अब अगर हम ये देखें कि ये एक राजगद्दी पे बैठा है, राजगद्दी इन द सेंस कि कुछ डिसीज़न लेने वाले लोग होते हैं ना, जैसे कि गांव में एक सरपंच होता है, या फिर लॉयर होता है, या फैमिली में एक हेड होता है जिससे पूछे बिना कोई काम नहीं होता, इस तरह की चीज़। तो अगर इस पोस्चर में देखें, अगर अब हम वो जो पहले किया है उसके अलावा एक पोस्चर देख रहे हैं कि ये उस चीज़ में है, डिसीज़न देने में, तो ये जो है बड़े बड़े जो रीज़न, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, उस पर तुरंत एक्शन ले लेता है। मेजर टॉपिक होते हैं उस पर भी तुरंत निर्णय दे देता है, चाहे फैमिली मैटर है या कुछ भी है, बिना सोचे समझे, बिना विचारे। अब मतलब आपके फैमिली में कोई पर्सन, जैसे अब यहाँ पे कोई बच्चा भी आ सकता है कि आपसे कुछ पूछने की, हाँ मैं कुछ भी काम करता हूँ, कुछ भी अपना विचार बताता हूँ, तो वो सुनते ही नहीं है, इस तरह की बात भी आ सकती है, तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं आइडिया। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है इसमें, ये पोस्चर आपको दिखता है, तो या तो ये पर्सन खुद ऐसा है, या ऐसे इंसान के बारे में बात करने आया है कि मैं अपने घर में या अपने पर्सन से बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो बात सुनते ही नहीं हैं, तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, या तुरंत हाँ कर देते हैं, कुछ सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि ये पर्सन एक्सपीरियंस्ड बहुत है। लेकिन एक चीज़ एक्सपीरियंस्ड पर्सन में भी गलत होती है कि वो अपने एक्सपीरियंस को ही सब कुछ मानते हैं। जो न्यू जनरेशन है वो है, या दूसरा इंसान है, उसके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो गलत है। तो ये भी एक अपने अंदर रोक करनी पड़ेगी। इजीली इरिटेटेड, बहुत जल्दी इरिटेट भी हो जाते हैं, ये चीज़ भी है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है, जो फटाफट डिसीजन लेना चाहता है, तो उसके सामने कोई इंसान अगर ऐसा आ जाए कि भाई नहीं, मेरे को ये चीज़ एक बार सुनो तो सही, मेरी विचार तो सुनो, मेरा आइडिया तो सुनो, ऐसा कोई बोले तो वो इरिटेट हो जाते हैं। तो इस तरह की भी ये चीज़ इसमें है। देखिए इसमें दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। जैसे हमने वो लेडी का देखा था, क्वीन का, उसमें सिर्फ पॉजिटिविटी थी, जब हमने उसको रिवर्स में किया था तो नेगेटिविटी आई थी। यहाँ इसी में ही सीधा है। अब हम जब हम इसको रिवर्स में करेंगे तो ये सब चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, ठीक है ना। अब हम
इसका ये देखते हैं कि इसको हर पॉइंट को लेकर गाइडलाइन देखते हैं कि पहला, अगर आपको इस तरह का न्यायाधीश के रूप में ये दिखाई दे रहा है आपको, तो ये बताइए कि आपको विचारों को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन इसलिए आता है आपके पास कि मेरे घर में रिलेशन अच्छे नहीं है, तो उसे बताइए ये पर्सनैलिटी आपकी जो है वो रिलेशनशिप ख़राब कर रही है। आप अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ दूसरों के एक्सपीरियंस को भी भाव दीजिए, उनको भी सुनिए, उनकी बात सुनिए, ठीक है। अब इसमें ये भी आ सकता है कि कोई दूसरे पर्सन के लिए कहे कि भाई हाँ मेरे घर में नहीं सुना जा रहा है या कुछ है, तो उनको बताइए कि थोड़ा कम्युनिकेशन के लिए उनसे ज़िद करें कि नहीं पहले मेरी बात सुने, या कुछ इस तरह से लिख कर दे दें, क्योंकि लिखा हुआ तो इंसान पढ़ ही लेता है। तो इस तरह की चीज़ हो सकती है। ओके, और इनको ये बताएं कि अब आप एक दूसरी चीज़ इसमें ये देखिए कि ये लिजर्ड जो बैठी है उस पर्सन का फेस उस तरफ है, ठीक है। मतलब कि जो लोग वाहवाही कर रहे हैं, एक पोस्चर इस तरह से देखिए कि कहाँ पर इसकी नज़र है, क्योंकि सामने जनता है और वो वाहवाही कर रही है, ठीक है। और ये जो लिजर्ड है वो चुपचाप सुन रही है इसकी सारी बातें। तो इसका मतलब ये कि आप, जो लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं उनके साथ आप खुश हैं, उनको रिएक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन जो पर्सन आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और वो आपको, उनको भी थोड़ा ध्यान दो, उनकी तरफ भी ध्यान दो। सिर्फ वो, क्योंकि सिर्फ वाहवाही करने वाले जो लोग होते हैं वो चापलूसी भी करते हैं सिर्फ। तो जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, आपकी गलतियों को भी बता रहा है, क्योंकि छिपकली एक डराती भी है, मतलब उसमें डर वाली कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी सब डरते हैं। सब डरते हैं कि नहीं पता नहीं, हम तो डरते हैं, तो बहुत सारी लेडीज़ भी डरती हैं। तो हो सकता है ये डर से इसको की तरफ नहीं देख रहा, और डर किस चीज़ का, कि मेरे मेरे जो नेगेटिव पार्ट है वो मुझे बताएगा, मेरी गलतियाँ मुझे बताएगा। तो सिर्फ वाहवाही करने वालों की तरफ मत देखो, जो आपकी गलतियाँ आपको बता रहे हैं उनकी तरफ भी ध्यान दो। वो आपको, कि जो सामने की भीड़ है आपको प्रशंसा करने वाली, वो बढ़ा देगी। तो थोड़ा सा उन पर ध्यान दो जो आपको आपके नेगेटिव पॉइंट्स को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दो इसकी गाइडलाइन हैं। एक, उन लोगों पे भी ध्यान दो जो आपकी गलतियों को बता रहे हैं, और दूसरा कि दूसरों की बातों को भी सुनो, सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस को ही हाई लेवल पर मत रखो। आज की ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन 4 कार्ड्स थे और ये बहुत अच्छे कार्ड्स, जिस तरह से हमारे वो कार्ड होते हैं मेजर आर्कानास, उस तरह से ये कार्ड्स होते हैं। तो अच्छे से एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है मेरे। तो थैंक यू एवरीवन, और इन वीडियोस को आगे शेयर ज़रूर करें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें। मुझे सब लोगों का जो मैसेज मिलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो सामने वाले को ओवर लग रहा है या फिर अच्छा लग रहा है इतना समझाना, ये मुझे पता लगना ज़रूरी है। हालांकि ये जो ज़्यादा बोलना है, ज़्यादा समझाना है, वो मेरा बंद तो नहीं होगा, लेकिन हाँ पता चलेगा। तो फिर वही बात, ये देखिए सेम बात इस कार्ड वाली आ गई कि सलाह देने वालों को दीजिए। तो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन बुलाती हूँ जो मुझे कोई सलाह दे मेरी वीडियोस को रिलेटेड। वीडियो में आवाज़ की कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी पहले, तो वो आई थिंक मेरी सॉल्व हो गई है अभी। और कोई चीज़, कोई भी सलाह है आपकी तो मुझे ज़रूर दीजिए। थैंक यू।